मार्च 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट एग्जीक्यूट किया, ऑपरेशन सर्च लाइट, जिसके तहत पाकिस्तान की मिलिट्री ने, पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है उन्होंने इन लोगों को, जो प्रोफेसर थे, पढ़े लिखे थे, उनको मारना शुरू किया और मास रेप हुआ। कहते हैं 1 मिलियन से ज़्यादा औरतों का रेप किया पाकिस्तान मिलिट्री ने। तो ऑपरेशन सर्च लाइट था इन लोगों को, बंगालियों को सबक सिखाने का कि इनको ये ज़्यादा बोल रहे हैं। और शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया, नहीं तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था पाकिस्तान का। उनकी पार्टी जीत गई थी, इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन उनका बंगाली प्राइम मिनिस्टर बनेगा पाकिस्तान का, उसको कर दिया अरेस्ट और यहाँ लगा दिया ऑपरेशन सर्च लाइट कि इनको सबक सिखाएगी। वो सर्च लाइट का ये नतीजा हुआ मेरे दोस्तों कि बांग्लादेश के अवाम में, बांग्लादेश के लोगों में, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में बहुत रोष हो गया और वो लाखों की तादाद में देश छोड़ छोड़ के पाकिस्तान की आर्मी की जो है करतूतों की वजह से हार्ड उन्होंने जब मेजर लिए दे, और पोरस बॉर्डर था, फेंस तो अभी बनी है, तो दे केम इनटू इंडिया। तो इंडिया के पास लाखों रेफ्यूजी हो गए, गरीब असहाय। भारत ने उनको फीड करना ही पड़ेगा, कोई आएगा आपके देश में। तब इंडिया ने डिसाइड किया कि भी हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो मार्च 71 से पहले का था, बट मार्च 71 ये कट ऑफ डेट है। तो पूरे देश में रोष, तो लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान मिलिट्री को बाइकआउट कर दिया। आम लोगों ने बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान मिलिट्री को जो ईस्ट पाकिस्तान में थी। रेफ्यूजी यहाँ आ गए। इंडिया ने तब तक जो है उनके जो ब्रेव सोल्जर्स थे और वो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिनको मुक्ति योद्धा कहते हैं, मुक्ति योद्धा, फ्रीडम फाइटर्स, मुक्ति मीन्स फ्रीडम बांग्ला में, उन्होंने भारत में आके ट्रेनिंग शुरू कर दी। बहुत से बंगाली ऑफिसर्स ने जो वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री यूनिट्स में थे, ऑफिसर्स थे, जवान थे, उन्होंने रात को अपनी यूनिटें छोड़ के भगोड़ा हो गए, डेजर्टर हो गए, ओएसएल हो गए, वहाँ से एडब्ल्यूएल हो गए और इंडिया के बॉर्डर के अंदर आ गए कि हम नहीं रहेंगे, मेरे देश में ये हो रहा है, हम अब देश की आज़ादी के लिए लड़ेंगे। उनको वो भी आ गए। तो मुक्ति बाहिनी बेसिकली देवर, मोस्ट ऑफ देम वर ट्रेन्ड सोल्जर्स फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी, बंगालीज, वो आ गए यहाँ पे। और कुछ युवा लोग जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो आ गए। तो इंडिया ने उनकी ट्रेनिंग शुरू करी उनकी, और उनको मदद देनी शुरू करी। और श्रीमती इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, बाबू जगजीवन राम जो है डिफेंस मिनिस्टर थे, और सैम मानेकशॉ जो है आर्मी चीफ थे। तो ये सिचुएशन थी। लेकिन अटैक शुरू किया 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमारे पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे, कश्मीर से लेके नीचे तक उन्होंने अटैक किया। और भारत ने क्या बोला कि वेस्ट के अंदर हम स्ट्रैटेजिक डिफेंस रखेंगे, होल्ड करेंगे, हम डिसीजन लेंगे ईस्ट में। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ढाका कैप्चर हो जाएगा, ना कोई प्लान में था, किसी प्लान में नहीं था। ये बस ये चमत्कार हुआ। चमत्कार कैसे हुआ कि 3, 4, 5, 6, 7 तारीख की रातों को बहुत घमासान लड़ाई हुई चारों तरफ, एंड कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं हुई। लेकिन जब लोगों ने हमारी मदद करनी शुरू की, मुक्ति बाहिनी ने हमें गाइड करना शुरू किया, एंड 10 या 11 तारीख को तंगेल में ड्रॉप हुआ। तंगेल इस पार्ट का हिस्सा है जहाँ पर पैरा ड्रॉप हुआ। और उसी टाइम पे जनरल सगत सिंह, द ब्रिलियंट, मोस्ट ब्रिलियंट मिलिट्री माइंड ऑफ इंडिया, जनरल सगत सिंह, उन्होंने हेली ब्रिज बनाया। मेघना नदी पार नहीं हो रही थी और वहाँ जो आशुगंज का ब्रिज था वो पाकिस्तान आर्मी ने उड़ा दिया था। तो हम ब्रिज कैप्चर नहीं कर पा रहे थे और कर नहीं सकते क्योंकि ब्रिज उड़ गया था, हम आ नहीं सकते। नदियाँ, बांग्लादेश की नदियाँ समुद्र की तरह हैं, प्लीज़ समझो, मैंने सारी नदियाँ देखी हैं। वो दूसरा किनारा नज़र नहीं आता है नदियों का। तो मेघना को क्रॉस करना था, किसी ने आदेश नहीं दिया, जनरल सगत सिंह का आइडिया था ये कि मैं करूँगा। तो ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह के साथ जो उनके वो थे, उन्होंने जो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर थे उस टाइम के, उनमें जो है ट्रुप्स को 500, 600, 4-5 हज़ार सैनिक इस तरफ पार करा दिए, टैंकों को नदी में उतार दिया, शिप्स, बोट्स को यूज़ करना, और लोग हमारे साथ हो गए। तो ऐसा सिचुएशन चेंज हुई 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक कि पाकिस्तान आर्मी का मेंटल एंड फिजिकल डिसलोकेशन हुआ। ये वर्ड यूज नोट करना, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन हुआ एनिमी के माइंड का कि अब क्या करें, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लोकल लोग जो फौज को कैंट में दूध चाहिए, सब्जी चाहिए, बंद कर दी उन्होंने सप्लाई करना। खबर कि इंडियन आर्मी कहाँ है कोई खबर ना दे, बल्कि लोग इंडियन आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी को लेके जा रहे हैं, यहाँ पाकिस्तानी इधर आ जाओ, इनकी पोस्ट इधर आ जाओ, वो गाइड बन गए हमारे। और बांग्लादेश की टेरेन आसान नहीं है, पूरा पानी से भरा हुआ है, या तो तालाब है या कुछ है, बहुत मुश्किल है उसमें इस तरीके से इतनी तेज स्पीड से एडवांस करना। तो ये सिचुएशन थी। 16 तारीख की सुबह जो है तकरीबन उस टाइम पर भी ईस्ट पाकिस्तान के पास 50,000 से ऊपर सैनिक थे, 50,000 से ऊपर सैनिक थे। ढाका के आसपास उनके पास 35,000 सैनिक थे।
हमारे पास सिर्फ 3-3,500 थे। अगर युद्ध लगता छिड़ता तो कई महीने चलता। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल जैकब जो कि चीफ ऑफ स्टाफ थे जगजीत सिंह अरोरा के, और मेजर नागरा जो कि हमारे डीए रह चुके थे पाकिस्तान में, उन्होंने नोट लिखा और उन्होंने कहा नियाजी को और उनको, आउटस्कर्ट्स में थी, फायरिंग चल रही थी 16 को सुबह, कि हमने आपसे मीटिंग करनी है, आप सरेंडर कर लो, हमने आपसे मीटिंग करनी है। वहाँ से जल सगत सिंह की फौज, यहाँ से हमारी 2 पैरा और ये लोग, और तंगेल ड्रॉप के बाद तो एक तरीके से मेंटली डिसोरिएंटेड होगी पाकिस्तान आर्मी। और क्या हुआ तब तक, हमने पूरा सी से कट ऑफ कर दिया ईस्ट पाकिस्तान को, कॉक्सस बाजार और इधर कोई पाकिस्तान की शिप नहीं आ सकती यहाँ। एयर स्पेस सारी हमारे पास, एयर स्पेस तो ना एयर से ना सी से रोड से कोई कनेक्शन ही नहीं था। तो वेस्ट पाकिस्तान कुड नॉट सपोर्ट ईस्ट पाकिस्तान। समझ रहे हो नज़ारा, समझ रहे हो क्या बन गया, कैसे कैसे साइकोलॉजिकल ये खेल बनता गया, खेल बनता जा रहा है ये। तो अभी नियाजी के को कोई सपोर्ट, ना एयरफोर्स उसके पास, ना नेवी उसके पास, ना एमिनिशन उसके पास, सैनिक हैं उसके पास, लेकिन बंगाली सैनिक छोड़ चुके हैं यूनिटें, और लोकल लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, लोकल लोग पूरे फौज के खिलाफ हैं। तो ऐसे में जब उन्होंने इनवाइट किया कि ठीक आ जाओ कैंप में, और जब नियाजी को साइकोलॉजिकली ब्रेक किया उसके ऑफिस में कि देखो सर सरेंडर कर दो, नहीं तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, उनका कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन हमें आप जेनेवा कन्वेंशन के तहत ट्रीट करेंगे, जेनेवा कन्वेंशन, हमें बंगालियों के हाथ में मत दे देना, अगर ये कंडीशन मंजूर है तो हम सरेंडर करते, नहीं तो नहीं करेंगे, और नहीं करते तो स्कर्मिशेस चलते रहते। तो ये हमने कंडीशन मान ली कि ठीक है। तो जब 16 तारीख की दोपहर को, तब तक इमेजिन उस जमाने में कोई इंटरनेट नहीं, फ़ोन कॉल, दिल्ली चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भागी पार्लियामेंट में बताने के लिए, इंदिरा गांधी, सैम मानेकशॉ, मैम सरेंडर हो रहा है, हम जीत के लड़ाई, वो भागी पार्लियामेंट में लिटरली, और वहाँ पार्लियामेंट में उसे जाते ही बताया कि हम लड़ाई जीत गए। ये सब 16 तारीख को हो रहा है सीन, सारा का सारा सीन, इतनी तेज़ी से इवेंट्स फ्लो कर रही है। तो शाम को जो है ये फिर सरेंडर सेरेमनी हुई हरिडली, जगजीत सिंह अरोरा लैंड करे, कलकत्ता से फ्लाइट लेके गए वहाँ अपने हेलीकॉप्टर से, और वहाँ पर जो है फिर ये सरेंडर सेरेमनी साइन हुई। और जो मुक्ति बाहिनी की यूनिट्स थी, जो बंगाली सोल्जर्स की यूनिट्स थी इंडियन आर्मी, उनको ढाका से दूर रखा गया, उनको ढाका से 2 दिन दूर रखा गया। उनको सारे कैंटोनमेंट, रंगपुर, दिनाजपुर, कॉक्सस बाजार, चिटागोंग, ये और कितनी जगह है मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ जहाँ जहाँ पाकिस्तान आर्मी के गैरिजन थे उनसे उनको दूर रखा, और 2-3 दिन सरेंडर लिया, पाकिस्तानी सोल्जर्स को सेफ्टी प्रोवाइड की, उनको वहाँ से ट्रेनों से और उससे इंडिया भेजा गया, तब जाके जो है बंगाली सोल्जर्स को जो है ढाका आने दिया। तो हमने उनको बचाया, नहीं तो उनकी खाल उधेड़ दी जाती। अगर बंगालियों के हाथ में लग जाते पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर्ड सोल्जर्स, उनके लीडर्स, उनके जनरल्स, तो उनको जिंदा जला दिया जाता, उनकी खाल उधेड़ दी जाती, उनको गलियों में घसीट घसीट के मारा जाता। ये तकरीबन मंजर था। साइकोलॉजिकल डिसलोकेशन ऑफ द एनिमी इसको कहते हैं, जो जिस पे सुन तzu कई बार लिख चुके हैं कि आपने एनिमी के माइंड को अटैक करना है, एनिमी के माइंड को अटैक करना है। एनिमी का माइंड अटैक हुआ, इंडियन आर्मी ने कारनामा किया, ये इंडिया देश ने किया। ये स्टार्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द डिफेंस मिनिस्टर, द आर्मी चीफ, नेवी एयरफोर्स चीफ, लीडरशिप ग्राउंड पे जनरल सगत सिंह, एंड ऑफ कोर्स जनरल जैकब, जनरल सांगरा, और ये 2 पैरा, और हमारे जो ये मूवमेंट थी हमारी। तो ये है, ये तुम कहीं नहीं सुनोगे। और मैं ये सारी जगह गया हूँ, रेस कोर्स भी गया मैं, मेघना ब्रिज भी देखा मैंने, ये कई जगह पर मैंने जाके ये बैटल को स्टडी करने की कोशिश की उस तरफ से। और मेरी यूनिट खुद 71 में हिली बैटल ऑफ